तो प्रशांत देव, एक बार फिर से सवाल क्यों उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर या किसी निर्वाचन अधिकारी पर? राज्यसभा चुनावों के दौरान, इससे पहले भी लगातार वोट चोरी को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कांग्रेस। अभी राज्यसभा वाला मामला भी आ गया। प्रशांत देव, कल मिले भी नहीं, उससे भी नाराजगी है कांग्रेस की। आज मिलने का वक्त जरूर दिया है 12 बजे। प्रशांत देव, देखिए, कल अचानक 7:30 बजे का एक मैसेज आया कि ये लोग कांग्रेस का एक डेलीगेशन यहाँ पे चुनाव आयोग से मिलने आएगा। वो शाम हो चुकी थी, जो जानकारी थी उस वक्त कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन जब वो धरने पे बैठ गए तो उनको अंदर मेमोरेंडम उनका दिया गया और आज 12 बजे का समय भी दे दिया गया। कल ये चुनाव आयोग ने बता दिया कि 12 बजे उनसे मिलेंगे। अब चुनाव आयोग क्या करेगा, इसके आगे क्या मतलब प्रोसीजर है, वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन पहले ये जानिए कि ये विवाद शुरू क्यों हुआ। देखिए, राज्यसभा की 3 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और 3 सीट में 3 उम्मीदवार होते तो कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि ये दो बीजेपी से थे पहले और एक कांग्रेस से नटराजन थी। जैसे ही बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा, चुनाव की मतलब 4 उम्मीदवार हो गए 3 सीट के मुकाबले, तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो 230 की संख्या में 164 विधायक हैं, और 164 विधायक हैं, यानी कि 2 सीट तो पक्की थी बीजेपी की, 58 सीट चाहिए जीतने के लिए। लेकिन तीसरे में पेच फंस रहा था। इसीलिए कांग्रेस बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और ये सब कुछ जानबूझ के किया कि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम हटेगा तो 3 कैंडिडेट रह जाएंगे और तीनों जीत जाएंगे। विवाद यहीं से शुरू हुआ। हालांकि जो तोड़ने की बात हो रही है उसमें भी पूरे नंबर बीजेपी के पास नहीं है, उसमें भी बीजेपी को कहीं न कहीं से 8 या 10 वोटों की ज़रूरत पड़ती। वो कैसे पूरी होती ये अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये गुप्त मतदान नहीं है। अगर कोई क्रॉस वोटिंग करेगा तो उसको साफ पता चल जाएगा कि आपने क्रॉस वोटिंग की। बहरहाल उसकी आशंका कांग्रेस को लग रही थी, कांग्रेस इसीलिए उसकी तैयारी भी कर रही थी। तो ये तो हुआ विवाद की जड़। जैसे ही बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा, चुनाव की स्थिति बनी, और जब चुनाव की स्थिति बनी तो ऐसा आरोप लग रहा है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझ के मीनाक्षी नटराजन का आवेदन निरस्त कर दिया गया। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने बड़े दावे के साथ ये बात कहा है कि जो उन्होंने नियम का हवाला देते हुए कहा है कि जो आपराधिक मामला चल रहा है वो मीनाक्षी नटराजन के संज्ञान में था। वो खुद कोर्ट में क्या मीनाक्षी नटराजन पर ये आपराधिक मामला था? उन्होंने तथ्यों को छुपाया, क्योंकि एक पिटीशन आई थी एडीजे कोर्ट में, और एडीजे कोर्ट की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था। हाँ, तो रिटर्निंग ऑफिसर का यही क्लेम है कि आपको इस बात का पता था कि कोर्ट से आपको समन आए हैं और ये मुकदमा चल रहा है, तो आपने इसकी जानकारी नहीं दी, इसी बिहाफ पे आपका नामांकन रद्द किया जाता। ये उसने क्लेम किया, ये आधार लगाया है। अब सवाल है कि 12 बजे क्या होगा। तो 12 बजे डेलीगेशन आके मिलेगा चुनाव आयोग से, तो यहाँ से कुछ नहीं होगा। जो जानकारी अभी तक मेरे पास है कि अब दोबारा किसी तरह का मौका नहीं मिलता, लेकिन चुनाव आयोग ये कह सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर को एक निर्देश दे सकता है कि दोबारा इस मामले को देख लिया जाए। दोबारा इस मामले को देखने के निर्देश दे सकता है इनके एप्लीकेशन पे, जो ये आवेदन यहाँ पे करेंगे, जो शिकायत दर्ज कराएंगे, तो रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव आयोग ये बोल सकता है कि आप दोबारा इस मामले को देखिए। तो दोबारा उस मामले को देखने में फिर से वो पूरे कागजातों की जांच करेगा, और चुनाव और रिटर्निंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं उसकी पहली बात सही है, तो फिर से अपनी बात पे वो अपनी बात पे ही मतलब बना रहेगा और रद्द ही समझा जाएगा। तो लेकिन ये ऑप्शन इसमें नहीं है कि आप दोबारा कागज सही करके मतलब सही जानकारी दे दीजिए और आपका कैंडिडेट बना रहा है। नहीं तो झारखंड में तो दिया ना, झारखंड में जो उम्मीदवार है तीसरे, उनको तो वहां निर्वाचन अधिकारी ने टाइम दे दिया कि आप आज तक का टाइम था उनके पास कि आप जाइए, गलतियां सुधार लीजिए। हाँ, अब वो वहाँ जी, तो अब यही सवाल जो है इनसे आज पूछा जाएगा कि यहाँ पे 2 तरह की बात क्यों है और इसका आधार क्या है। ये बात सच है कि झारखंड में कुछ समय दिया गया है और यहाँ समय नहीं दिया गया, तो ये डेलीगेशन आज इसी बात की शिकायत करेगा चुनाव आयोग से। फिर चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार करना होगा। प्रशांत, मेरे साथ आप बने रहेगा।